सबसे पहले समूह साथ संगत जितने भी आप सारे हर साल की तरह इस साल भी आप इस पंडाल में पहुंचे हैं प्रभु का गुणगान करने के लिए। सभी से मेरी हाथ जोड़ करके बहुत ही विनम्रता पूर्वक विनती है, क्योंकि हर साल ही हमें यहाँ पर गुरबाणी गायन करने का अवसर दिया जाता है और गुरु घर की जो परंपरा है, जो मर्यादा है, जो एक डिसिप्लिन है, उसमें दो बातें अहम हैं। एक तो ये कि जितने भी संगति तौर पे सज्जन आते हैं सिर ढक करके बैठना, ये सबसे पहली मर्यादा है। तो जितनी माताएं बहनें बच्चियां हैं उनसे विनती है कि सिर पे चुन्नी करेंगे, जितने भाई हैं उनसे विनती है कि सिर पर रुमाल रखेंगे। और दूसरी विनती, प्रभु की कृपा से जिनका शरीर स्वस्थ है और जिनको नीचे बैठने में कोई दिक्कत ना हो, तो वो कृपा करके संगति तौर पे वो नीचे अगर बैठेंगे तो गुरबाणी का आनंद, गुरबाणी का रस एक अलौकिक ही होगा। और जिनके शारीरिक तौर पे कोई प्रॉब्लम है, घुटनों की प्रॉब्लम है, वो ठीक है, वो कुर्सियों पे ज़रूर बैठ कर के आनंद लें, क्योंकि ये गुरु घर की मर्यादा है, तो उसका पालन करना और करवाना मेरा पहला फ़र्ज़ बन जाता है। तो सभी से विनती है, जिन जिन भक्तों के शरीर में कोई कष्ट नहीं है, नीचे बैठ सकते हैं, वो कृपा करके नीचे बैठ करके आनंद लें। जिन्हें कोई समस्या है वो ज़रूर कुर्सियों पर बैठें, उनके लिए सब माफ़ है। तो आस करता हूँ जो संगत आएगी अभी, उनसे भी आपने निवेदन करना है कि सिर ढक करके बैठें और नीचे बैठ, जहाँ तक हो सके संगत नीचे बैठ करके गुरबाणी का आनंद ले। ये विनती ज़रूर प्रवान कर लेना जी। वाहे गुरु वाहे गुरु अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। कोई बोले राम राम, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सिवे गुसैया, कोई अल्लाह। कारण करण करी कृपा धार। वाहे
सारे बोलेंगे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। सारे बोलो जी तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, तू मेरा पिता, तू है मेरा मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, बंधप, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई, तांभो के हाकाड़ा जियो, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता।
नित पछाणा। तू मेरी ओट तू है मेरा माणा, तू है मेरा माणा, तू है मेरा माणा। तुझ बिन दूजा अवर न कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक तू मेरा भ्राता। तू मेरा पिता तू है मेरा माता। तू मेरा बंधक तू मेरा भ्राता। तू मेरा पिता तू है मेरा माता। तू मेरा बंधक तू मेरा भ्राता। तू मेरा पिता तू है मेरा माता। तू मेरा बंधक तू मेरा भ्राता। तू मेरा राखा सबकी थाई, काम भाव के हाड़ा जियो। तू मेरा पिता तू है मेरा माता। तू मेरा बंधक तू मेरा भ्राता। तू मेरा पिता तू है मेरा माता। मेरा बंधक तू मेरा भ्राता। जी जंत सब तुझ उपाए, जित जित बाणा तित तित लाए। जित जित पाया तित तित लाए। जंत सब तुझ उपाए, जित जित बाणा तित तित लाए। तित तित लाए, तित तित लाए। सब किछ कीता तेरा होवै, नाही किछ असाड़ा जियो। तू मेरा पिता तू है मेरा माता। तू मेरा बंधक तू मेरा भ्राता। तू मेरा पिता तू है मेरा माता। तू मेरा बंधक तू मेरा भ्राता। तू मेरा पिता तू है मेरा माता।
सुख पाया। हर गुण गाए मेरा मन शीतलाया। मेरा मन शीतलाया, मेरा मन शीतलाया। गुरपुरै वजी बाधाई, नानक जिता बेखाड़ा जियो। तू मेरा पिता तू है मेरा माता। तू मेरा बंधन, तू मेरा भ्राता। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। तू मेरा बंधन, तू मेरा भ्राता। तू मेरा पिता तू है मेरा माता। तू मेरा बंधन, तू मेरा भ्राता। तू मेरा राखा सबनी थाई, तांभा केहा काड़ा जियो। तू मेरा पिता तू है मेरा माता। तू मेरा बंधन, तू मेरा भ्राता। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। तू मेरा बंधन, तू मेरा भ्राता। तू मेरा बंधक तू मेरा त्राता। तू मेरा बंधन, तू मेरा भ्राता। त्राता। तू मेरा पिता तू है मेरा माता। तू मेरा बंधप तू मेरा भ्राता। तू मेरा पिता तू है मेरा माता। तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता। सारे बोलो वाहिगुरु। वाहिगुरु, जोर से बोल दो एक बारी। वाहिगुरु। तू मेरा पिता तू है मेरा माता। तू मेरा बंधप तू मेरा भ्राता। तू मेरा राखा सबनी थाई, ता भाव केहा काड़ा जियो। हे प्रभु, हे निरंकार, हे ईश्वर, हे वाहिगुरु जी, हे मेरे राम। संसार में जन्म देने वाले मेरे एक माँ बाप हैं, जिनके द्वारा मैंने जन्म लिया। और ये एक सच्चाई है, जीव ने जन्म लिया, बच्चे ने जन्म लिया, अभी जन्म नहीं लिया, अभी माता के उदर में है, पेट में है। उसको तो नहीं पता मैंने क्या खाना है। उसको खाना खुराक माँ के द्वारा मिल रहा है, अपने आप तो कुछ नहीं खा रहा, माता के द्वारा मिल रहा है। जन्म भी हो गया, फिर भी उसे नहीं पता मैंने क्या खाना है, कब सोना है, क्या पहनना है। उसे कोई सुध नहीं, उसे कोई समझ नहीं। उसकी सारी चिंता माँ की है। माँ को पता है अभी छोटा है, अभी दूध देना है, अब थोड़ा बड़ा हुआ अब इसको थोड़ा ठोस देना है, अब थोड़ा और बड़ा हुआ अब इसको रोटी देनी है, अब थोड़ा और बड़ा हुआ इसको अब थोड़े इंजेक्शन लगवाने, अब इसको स्कूल भेजना है। आखो वाहिगुरु। वाहिगुरु। माँ करती है, पिता करते हैं। बच्चा तो नहीं कहता मुझे बुखार है मुझे दवाई ले दो। माँ को पता है ना, पिता को पता है। बच्चा नहीं कहता मुझे स्कूल जाना है, पर माँ बाप को पता है बच्चे को स्कूल भेजना है, क्योंकि माँ बाप बच्चे का भला चाहते हैं। बच्चे को समझ नहीं है, बच्चा अबोध है। और जब तक बच्चा अबोध है, एक दिन होता है जब बच्चा बड़ा हो जाता है, उसकी अकल काम करने लगती है, और इस कदर काम करने लगती है कि वो समय ऐसा आता है कि वो माँ बाप को ही कहता है तुझे नहीं पता मुझे पता है। समा पलट जाता है। ऐसा आपने बहुत बार देखा समाज में। एक समय था बच्चा अबोध था, जब तक अबोध था माँ बाप की जिम्मेदारी थी, माँ बाप ने सब कुछ किया। अब एक समय ये भी आ गया, बच्चा समझदार हो गया, और इतना समझदार हो गया कि माँ बाप को कहता है तुझे ही कुछ नहीं पता मुझे पता है। ये समय का कलयुग का पैरा है। आपने कुछ, मैं पर्टिकुलर बात बताऊं ऐसा नहीं, आप सब ने बहुत परिवारों में ऐसा देखा होगा, लेकिन माँ बाप ने तब तक जिम्मेदारी निभाई, माँ बाप ने तब तक उसे प्रोटेक्शन दी जब तक वो अबोध था।
जब तक उसे समझ नहीं थी। पर हे प्रभु, एक समय ऐसा भी हो सकता है जब माँ मेरी हर समय मेरे साथ नहीं हो सकती, पिता मेरा हर समय मेरे साथ नहीं हो सकता, मेरा भाई हर वक्त मेरे साथ नहीं, पर तू तो हर जगह मेरे साथ है। अब बोलो वाहेगुरु, वाहिगुरु सारे बोलो ना। तू तब भी मेरे साथ था जब मैं माँ के उदर में था, जब मैं इस संसार में जहां जहां गया वहां वहां तू मेरे साथ रहा, इवन यहां तक के जब मैं दुनिया से गया तब भी तू ही मेरे साथ था। आखो वाहेगुरु। वाहिगुरु इसलिए गुरु अर्जन पातशाह जी का ये शब्द, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता। बंधप माने रिश्तेदार, संबंधी, सामाजिक दायरा जो होता है, और भ्राता भाई। और तू ऐसा मेरा पिता है, तू ऐसी मेरी माँ है, तू ऐसा मेरा भाई है, तू ऐसे मेरे रिश्तेदार के तू मेरा राखा सब नहीं था। जहां जाता हूं तू मेरे साथ ही चलता है, मेरी रखवाली करता है। आखो वाहेगुरु। वाहिगुरु और मुझे तेरे पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। जहां दुनिया का कोई संबंधी काम ना आ सके, अगर मैं दिल से तुझे याद करता हूं तो तू वहां हाजिर हो जाता है। आखो वाहेगुरु। वाहिगुरु एक हिरणी गर्भवती हुई। हिरणी ने अपने बच्चे को जन्म देना है, जंगल में घूम रही है, समय आ गया, गर्भ में उसका बच्चा है, अब उसको जन्म देना है। तो वो एक जगह ढूंढ रही है, एक मुनासिब जगह ढूंढ रही है, एक सेफ पैसेज ढूंढ रही है जहां पर मैं अपने बच्चे को जन्म दे सकूं। सारे जंगल में घूमते घूमते एक नदी के पास आई। नदी के पास उसे ऊंची ऊंची झाड़ियां, ऊंची ऊंची घास दिखाई दी, और उस जगह को उसने मुनासिब समझा, मैं इस जगह पे अपने बच्चे को जन्म दूंगी। अब वो जैसे ही उसने वहां ठिकाना किया कि इधर मैंने अपने, उसको प्रसव पीड़ा आरंभ हुई। जब उसको प्रसव पीड़ा आरंभ हुई तो इतने में क्या हुआ, आसमान में बादल गरजने लगे, बारिश का आसार बनने लगे, बादल पानी से भरे हुए उस तरफ सारे आ गए, और आसमान में बिजली कड़कने लगी। एक तरफ नदी है, तो हिरणी ने अपनी दाईं ओर देखा कि शायद बरसात आने वाली है, मैं कोई और जगह देखूं, पर हिलने लायक नहीं है क्योंकि प्रसव पीड़ा शुरू हो चुकी है। अपने दाएं तरफ देखा तो क्या देखा, एक शिकारी अपने धनुष में तीर साधे हुए उस हिरणी का, उस बच्चे के समेत शिकार करने के लिए तैयार बैठा है, और बिल्कुल निशाना लगाए बैठा है, अपनी कमान में तीर को खींच के बैठा है कि इसका बालक बाहर आएगा, मैं दोनों को इकट्ठा भेदूंगा। घबरा गई, क्या करूं, कहां जाऊं, ऊपर से बरसात होने वाली है, इधर मेरे को प्रसव पीड़ा हो गई, इधर से ये शिकारी बैठा है। अपने बाईं ओर देखा, बाईं ओर जाऊं तो बाईं ओर उसने क्या देखा, एक बब्बर शेर खड़ा है, मुंह फैलाए हुए, वो भी तैयार खड़ा है इनको खाने के लिए। अब क्या करूं, आगे देखा, जहां घास दिख रही थी, सूखी घास, तो उस घास में आग लग चुकी है, भयंकर आग लग चुकी है। आगे जाती है तो आग है, दाएं देखती है तो शिकारी है, बाएं देखती है तो शेर है, पीछे देखती है तो नदी में उफान आया हुआ है, जाए किस तरफ, मैं करूं क्या। अगर मैं यहां जाती हूं तो शिकारी मारता है, उधर मारती हूं तो शेर खा जाता है, आगे देखती हूं तो जंगल की आग है, पीछे देखती हूं तो नदी में उफान है। फिर उसको याद आया, बाबा बाणी गुरबाणी में एक श्लोक है बाबा फरीद जी का। बाबा फरीद जी कहते हैं, फरीदा हाँ बलिहारी पंखियां जंगल जिन्ना वास, मैं उन पक्षियों पे है इंसान, तेरे से तो उन पक्षियों पे बलिहार जाता हूं जो जंगल में रहते हैं। कक्कर चुगन थाल वसन राब न छोड़न पास, खाने को ये घास तिनका खा लेते हैं, पर उस परमात्मा की आस नहीं छोड़ते, उस परमात्मा पे भरोसा पूरा रखते हैं। बंदिया तुझे भरोसा ही नहीं, तेरे पास, उनके पास आज घास तिनका खाया, कल का पता नहीं, पर भरोसा है कल भी देगा। तेरे पास हजारों साल का जीवन, भले ही कुछ साल का हो, पर जमा पूंजी हजारों साल की है,
फिर भी तेरे को भाग दौड़ तेरी खत्म ही नहीं हुई। आखो वाहेगुरु। तो फरीद साहब कहने लगे इस तेर तू अपने जीवन में जंगल में रहने वाले पक्षियों से भी सीख सकता है। उस हिरणी ने आंखें बंद करी और प्रभु की आराधना करी। हे प्रभु, यहां भी मौत है, वहां भी मौत है, इधर भी मौत है, उधर भी मौत है। जन्म तूने दिया है, जो मेरे गर्भ में इसका जन्म भी तूने देना है और इनकी रक्षा भी तूने करनी है। अरदास की। और एक शायर का बड़ा प्यारा वचन है, खुदा मंजूर करते हैं हर वो दुआ जो दिल से होती है। खुदा मंजूर करते हैं हर वो दुआ जो दिल से होती है, मगर मुश्किल तो ये है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है। अरदास करना दिल से, गुरबानी पढ़ना दिल से, पूरी सावधानी से, ये बड़ा है मुश्किल काम। अघो वाहेगुरु। मैं बैठता हूँ गुरुद्वारे में, भले ही मैं बाणी पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरी सुरती, मेरा मन 10 दिशाओं में घूम रहा होता है। गुरुद्वारे मंदिर में बैठ के भी मेरा मन वहां हाजिर नहीं है, मन तो पता नहीं कहां कहां चंचल उडारियां मार रहा है। आखो वाहेगुरु। हिरणी ने अरदास की, है प्रभु तू मेरा राखा सब नी थाई। ता भाव अपने आप को एकदम न्यूट्रल कर दिया, माइंड को एकदम शून्य में ले गई। प्रभु तेरी शरणागत हूं, तेरे सहारे हूं, तू ही कर सकता है। मारना हो तो मार लेना, बचाना हो तो बचा लेना। अरदास कबूल हुई, प्रार्थना कबूल हुई। हुआ क्या, जो आसमान में बिजली चमक रही थी, लिश्कारे मार रही थी, बिजली चमकी, शिकारी ने निशाना साधा हुआ था, आंख में बिजली गई, निशाना चूक गया। उसने तीर छोड़ा और निशाना कहां जाके लगा, सामने शेर की आंख में लगाया उसने। हिरण पे परली तरफ शेर खड़ा है, इस तरफ शिकारी खड़ा है। शिकारी ने निशाना छोड़ा, हिरनी को नहीं लगा, लगा शेर की आंख में। अब शेर दहाड़ा कि मेरी आंख में तीर लगा। गुस्से से जब वो दहाड़ा, शेर की दहाड़ सुन करके शिकारी भाग उठा, कहीं शेर मुझे ना खा जाए। वहां शेर अपनी परेशानी में दहाड़ता हुआ वहां से भागा। वहां से जो बिजली कड़क रही थी, बरसात आई, जलती हुई आग भी बुझ गई। आखो वाहेगुरु। ये क्या है, भरोसा। बोलो वाहेगुरु। गज के बोलो ना। मैं पढ़ सकता हूं, हे प्रभु तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, तू मेरा रखा सबनी थाई। ता भाव अगर तू सब जगह पे मेरा रखवाला है तो फिर मुझे डर किस बात का। लेकिन पढ़ तो सकता हूं पर भरोसा नहीं है। अघो वाहेगुरु। भरोसा हो। आओ सारे प्यार सहित एक बार फिर ये पंक्तियां गाएंगे, फिर अगला शब्द आपके सामने। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता। सारे बोलो जी। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता। मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा, जिस तू आप कराए।
ताहाँ बैकुंठ जह कीर्तन तेरा, तू आपे शरधाला। ताहाँ बैकुंठ जह कीर्तन तेरा, तू आपे शरधाला। ताहाँ बैकुंठ जह कीर्तन तेरा, तू आपे शरधाला। मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा, मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर आपे करनहारा। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर आपे करनहारा। चरण धूड़ तेरी सेवक मांगे, तेरे दर्शन को बलिहारा। चरण धूड़ तेरी सेवक मांगे, तेरे दर्शन को बलिहारा। तेरे दर्शन को बलिहारा। तेरे दर्शन को बलिहारा। मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा, मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा। जिस तू आप कराए। ताहाँ बैकुंठ जह कीर्तन तेरा, तू आपे शरधाला। ताहाँ बैकुंठ जह कीर्तन तेरा, तू आपे शरधाला। मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा, मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा। मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा। मुकत जुगत तेरी सेवा। जिस तू आप कराए। ताहाँ बैकुंठ जह कीर्तन तेरा, तू आपे शरधाला। ताहाँ बैकुंठ जह कीर्तन तेरा, तू आपे शरधाला। मेरे राम राय, मेरे राम राय, ज्यों राखै त्यों रहियै। मेरे राम राय, मेरे राम राय, जो राखै त्यों रहियै। हाँ, ज्यों राखै त्यों रहियै। जो राखै त्यों रहियै। तुद भावै तां नाम जपावै, सुख तेरा दिता लइयै। तुध पावै तां नाम जपावै, सुख तेरा दिता लइयै। सुख तेरा दिता लइयै। सुख तेरा दिता लइयै। मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा, मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा। जिस तू आप कराए। ताहाँ बैकुंठ जह कीर्तन तेरा, तू आपे शरधाला। ताहाँ बैकुंठ जह कीर्तन तेरा,
कराए। ताहाँ बैकुंठ जह कीर्तन तेरा, तू आपे शरदा लाए। ताहाँ बैकुंठ जह कीर्तन तेरा, तू आपे शरदा लाए। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला। सिमर सिमर नाम जीवा, तन मन होए निहाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुर दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुर दीन दयाला। मेरे सतगुर दीन दयाला, मेरे सतगुर दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुर दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुर दीन दयाला। कुर्बान जाई उस वेला सुहावी, जित तुमरे द्वारे आया। कुर्बान जाई उस वेला सुहावी, जित तुमरे द्वारे आया, जित तुमरे द्वारे आया, जित तुमरे द्वारे आया। नानक को प्रभ भय कृपाला, सतगुर पूरा पाया। नानक को प्रभ पर कृपाला, सतगुर पूरा पाया, सतगुर पूरा पाया, सतगुर पूरा पाया। मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा, मुकत मुकत जुगत तेरी सेवा। जिस तू आप कराए, कहाँ बैकुंठ जह कीर्तन तेरा, तू आपे शरदा लाए। ताहाँ बैकुंठ जह कीर्तन तेरा, तू आपे शरदा लाए। मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा, मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा। जिस तू आप कराए, कहाँ बैकुंठ जह कीर्तन तेरा, तू आपे शरदा लाए। ताहाँ बैकुंठ जह कीर्तन तेरा, तू आपे शरदा लाए। कहाँ बैकुंठ जह कीर्तन कीर्तन तेरा, तू आपे शरदा
जुगत तेरी सेवा, जिस तू आप कराए, ताहाँ बैकुंठ जह कीर्तन तेरा, तू आप शरधा लाए। ताहाँ बैकुंठ जह कीर्तन तेरा, तू आप शरधा लाए। सारे बोलो वाहिगुरु। वाहिगुरु मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा। हे सतगुरु जी, हे वाहिगुरु जी, जो तेरी सेवा है उसी सेवा में सारे भुगत माने संसार के सारे सुख जो हम भोगते हैं, और तेरी सेवा ही जो मुक्ति का साधन है। लेकिन जिस तू आप कराए, तेरी सेवा मेरी इच्छा से मैं अपने बल से कर नहीं सकता हूं जब तक कि तू आप मुझसे करा ना लें। आखो वाहिगुरु। और सेवा कैसे है? मैं आज अपने सतगुरु जी की सेवा करना चाहूँ, कैसे करूँ? मान लो मैं आज चाहूँ मैं गुरु नानक साहिब के चरण परसूं, मैं आज गुरु नानक साहिब के जो है मान लो मैं चाहता हूं गुरु नानक साहब को मैं चौर करूं, तो कैसे करूंगा? शारीरिक तौर पे तो गुरु नानक साहब मेरे पास नहीं है, क्योंकि शरीर तो संसार में किसी का नहीं रहा। आखो वाहिगुरु। शरीर तो किसी का नहीं रहा ना, पर गुरु नानक साहब मेरे पास फिर भी हैं। कैसे हैं? ज्योत रूप में, ज्योत रूप में हैं, ज्ञान रूप में हैं, शब्द रूप में हैं। और ज्योत कहाँ पर है? फिर सवाल आएगा, ज्योत कहाँ पर है? सब में ज्योत, ज्योत है सोए, तिस दे चानन, सब में चानन होए। हर एक के अंदर जर्रे जर्रे में उसका ही तो नूर है। अब तुझे ही नजर ना आए तो किसका कसूर है? आखो वाहिगुरु। नूर तो उसी का है, जर्रे जर्रे में। मेरे परिवार में उसका नूर है, मेरे पड़ोसी के परिवार में उसका नूर है, इवन जिसको मैं अपना दुश्मन कहता हूं उसमें भी उसका ही नूर है। आखो वाहिगुरु। पर अगर है तो मुझे क्यों नहीं दिखता? मुझे तो सब वैरी दिखाई दे रहे हैं, मुझे तो मित्र कोई गिनती के हैं, बाकी तो सब मुझे अपने विरोधी दिखाई देते हैं, पर मुझे क्यों नहीं दिखाई देते? आखो वाहिगुरु। प्रभु जी आपकी वाणी कहती है सब में ज्योत, ज्योत है सोए। अगर सब में आपकी ही ज्योत है तो मुझे भी तो दिखाई देनी चाहिए। मैं क्यों दुनिया में दुश्मनी पाल के बैठा हूं? मैं क्यों विरोधता रख के बैठा हूं? और जिस दिन मुझे ऐसा दिखाई दे जाएगा मैं तो दुनिया का सबसे सुखी इंसान हो जाऊंगा। ना को मेरा दुश्मन रहया, ना हम किसके बैराई, ब्रह्म पसार पसारे हो भीतर, सतगुरु ते सोजी पाई। सतगुरु जी ने सोजी दी कि सब में ब्रह्म का पसारा है। और अगर सब में ब्रह्म का पसारा है, जिस दिन मुझे ये आंखें मिल जाएंगी ना, उस दिन जब मुझे हर एक में दिखाई देगा तो मैं हर एक में गुरु नानक साहब को देख सकता हूं। आखो वाहिगुरु। अभी पे बात हो रही थी, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के दरबार में कश्मीरी पंडित आए, क्योंकि समय ऐसा था, मुगलिया हुकूमत थी। मुगलिया हुकूमत, बादशाह औरंगजेब जिसने कसम खा ली मैं पूरे हिंदुस्तान में, पूरा हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक था, अलग नहीं थे, बहुत बड़ा हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान में सिवाय इस्लाम के किसी को रहने नहीं दूंगा। दो ही ऑप्शन, या तो इस्लाम मान लो या फिर मौत, तीसरा ऑप्शन कोई नहीं। और 1.25 लाख जनेऊ एक दिन में कत्ल करना, यानी जितने लोगों ने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया, हिंदू परिवार थे सारे, हिंदुइज्म सारा था, जिस हिंदू ने इस्लाम मानने से इनकार किया तो उसका कत्ल हो गया। तो उसका एक जनेऊ, अब जनेऊ को कितना वजन होगा? 10 ग्राम, 10 ग्राम अगर वजन करोगे तो। अब वो 1.25 मन जनेऊ का ढेर लग जाता था, इतने कत्ल रोज करता था।
तब जाके वो भोजन खाता था। उसका एक सिद्धांत था, मैंने 1.25 लाख जनेऊ कत्ल करूंगा, इतने लोगों को या तो कन्वर्ट कर दूंगा या मार दूंगा, फिर मैं भोजन खाऊंगा। ये औरंगजेब की नीति थी। तो कश्मीर के पंडित गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के पास आए, महाराज ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारा सनातन मत खत्म हो जाएगा, आप हमारी रक्षा करो। और गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने, चलो मैं इतिहास बहुत लंबा है, मैं टू द पॉइंट आपको कुछ जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने उन ब्राह्मणों को आश्वासन दिया, ये कह के विदा किया कि तुम औरंगजेब से कह दो कि हमारे गुरुदेव गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज हैं, आप एक एक को मारने की बजाय, एक एक को कन्विंस करने की बजाय, एक एक को डराने की बजाय, अगर गुरु तेग बहादुर साहब को हमने अपना नेता, अपना गुरु माना, अगर ये इस्लाम कबूल कर लेंगे तो हम भी मान जाएंगे सारे, क्योंकि ये हमारे हम सरपरस्त हैं हमारे। बड़ा आसान हो गया औरंगजेब के लिए। अब तो मुझे गली गली से लोगों को उठाना नहीं पड़ेगा, एक ही बंदे, पहले को एक हजारों लाखों को डराता था, अब एक को डराना है। अगर वो एक मान गया तो सब मान जाएंगे। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी को गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया, वहाँ उनकी शहादत हुई, शीश धड़ से अलग कर दिया गया। उनके बाद कमान संभाली उनके साहिबजादे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने। अब जिगरा था गुरु गोविंद सिंह महाराज के पास केवल, और किसी के पास था नहीं हिंदुस्तान में, एक वही थे, एक एक को धर लूंगा, शमशीर के आगे, शमशीर तलवार उठाई उन्होंने जुल्म के खिलाफ, एक एक को धर लूंगा, शमशीर के आगे दिलो सीना चीर के रख दूंगा, शमशीर के आगे। पहले दुनिया झुकती थी तकदीर के आगे, अब तो तकदीर भी झुकेगी मेरी शमशीर के आगे। अब औरंगजेब को बड़ा खतरा हुआ, भाई ये तो अपनी फौज बना ली इन्होंने शस्त्र रख लिए, शस्त्र अभ्यास कर लिया, ये तो हमारे लिए खतरा बन जाएंगे। घेरा डाल दिया आनंदपुर साहिब पे, 8 महीने घेरा रहा। अब घेरा, लाखों की फौज और अंदर करीबन 500 लोग, घेरा हो गया, खाने को नहीं, पीने को नहीं, कुछ नहीं, जितना राशन था धीरे धीरे करके खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया। अब भूख सताने लगी, बड़ा दरख्त पेड़ जो थे उनके शाखा, उनकी टहनियां तोड़ तोड़ के खा खा के गुजारा किया गया। पानी जब खत्म हुआ तो एक व्योत बनाई गई, एक स्ट्रेटजी बनाई गई कि एक जत्था 15-20 लोग बाहर निकलते थे, मुगलों पे हमला करते थे, पानी राशन लेके आते थे, जिसमें से आधे तो शहीद हो जाते थे, आधे पानी लाने में कामयाब होते थे। उनमें से एक सेवादार, मोकत भुगत जुगत तेरी सेवा जिस तू आप कराएं। अब सेवा हर एक में उसका नूर देखना, जहां से मैंने बात आरंभ की थी। भाई घनैया जी अपने कंधे पर पानी की थैली बांधकर, मुश्क बोलते हैं पर मैं थैली आपको कहूं, आपको आसानी से समझ आए, बड़ी चमड़े की थैली बांध करके उसमें पानी भर करके घायलों को पानी पिलाना। जहां अपने फौज के सिख फौजी थे उनको पानी पिलाना, वहां मुगल जो फौजी थे उनको भी पानी पिलाना। सिखों ने शिकायत की गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को, महाराज आपका यह सेवक गद्दार है, ये धोखेबाज है, हम अपनी जान हथेली पर रख के बाहर जाते हैं, दुश्मनों से जंग लड़ते हैं, पानी लेकर के आते हैं और वही पानी ये दुश्मनों को भी पिला देता है और वो फिर से एनर्जेटिक हो जाते हैं, फिर हमसे लड़ते हैं। वैसे भी गिनती में हम इतने कम हैं, वो गिनती में इतने ज्यादा हैं। महाराज ये गद्दार है, इसको अपनी टीम से बाहर करो, इसको अपनी सेना से बाहर करो, ये हमें मरवाएगा। हमारा साथी है, हमें पानी पिलाए, समझ आती है दुश्मन को पानी पिला रहा है, और वो दुश्मन जो हमारे जान के बैरी हैं, जो हमसे गिनती में कई गुना अब ज्यादा हैं। महाराज ने बुलाया, भाई घनैया जी आपकी शिकायत आई है। जी महाराज क्या शिकायत आई है? कहने लगे सिख बोलते हैं कि आपने दुश्मनों को पानी पिलाया। भाई घनैया जी कहते नहीं महाराज, मैंने किसी दुश्मन को पानी नहीं पिलाया। तो सिखों ने कहा हमने कहा था ना महाराज ये गद्दार है, ना केवल गद्दार है झूठा भी है, आपके सामने झूठ बोल रहा है।
हमने देखा दुश्मनों को पानी पिलाया इसने। वो सतगुरु कहते हैं भाई घनैया, ये कहते हैं अपनी आंखों से देखा, तुमने दुश्मन को पानी पिलाया। भाई घनैया जी फिर कहते महाराज मैंने किसी दुश्मन को पानी नहीं पिलाया। फिर सिख बोलते महाराज देखो फिर झूठ बोल रहा है। तो महाराज कहते हैं भाई घनैया बताओ क्या कहना चाहते हो। कहते महाराज आपकी वाणी कहती है बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई, ना को बैरी ना है बिगाना, सगल संग हमको बनाई। आपकी वाणी तो कहती है, आपकी वाणी तो उपदेश कर रही है कोई बैरी नहीं कोई बेगाना नहीं, सब में जोत आपकी पसर रही है। मैं तो हर एक में आपको देखता हूं, मैंने तो आपको पानी पिलाया, मैंने तो किसी दुश्मन को पानी पिलाया ही नहीं। आखो वाहेगुरु वाहिगुरु बोलो ना, सारे बोलो। महाराज मैंने पानी दुश्मन को नहीं पिलाया, मैंने जिसको भी पिलाया उसमें आपका नूर देखा, आपकी जोत देखी। ये है सिक्खी, ये है किरदार, इसे कहते हैं धर्म। आखो वाहिगुरु। गुरु गोविंद सिंह महाराज गले से लगा दिया। विद्वान ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी। कहता है हंसे ते गल लाया प्यारा, प्यारे सतगुरु ने हंस करके गले से लगाया। हंसे ते गल लाया प्यारा, डब्बी हाथ फड़ाई। एक डब्बी दी उसमें मलम रखी थी, ऑइंटमेंट मलम। हंसे ते गल लाया प्यारा, डब्बी हाथ फड़ाई, पानी नाल मलम भी रखी, लोड़ पई तल्लावी। जहां तू पानी पिला रहा है अपने साथ इस मलम की डब्बी को भी रख। अगर किसी जिसको ये दुश्मन कहते हैं अगर उनके शरीर पे पानी तो पिला ही रहा, महान सेवा कर रहा है, अगर उनके जख्म दिखे तो उन पे मलम भी लगा देना। आखो वाहेगुरु। ये है मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा। ये सेवा वो है जो मुक्ति का साधन है, पर सेवा जिस तू आप कराएं, यानी जिसको तू वो ज्ञान की आंखें दे दें जो हर एक में तेरी जोत देख सकें। आखो वाहेगुरु। आओ सारे बोलो, फिर अगला शब्द गायन करते हैं, फिर समाप्ति वाला है। मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा, जिस तू आप कराए, ताहाँ बैकुंठ जह कीर्तन तेरा, तू आप शरदा ला। ताहाँ बैकुंठ जह कीर्तन तेरा, तू आप शरदा ला। वाटां लम्मियां ते रस्ता पहाड़ दा, तुरे जांदे गुरां दे लाल जी। सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया, उस वेले दा सुन लो हाल जी। करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, अगर न होते गुरु गोबिंद सिंह आज की होना सी। आज क्या होता अगर गुरु गोविंद सिंह ना होते, तो घर घर में सुन्नत होती। पर वो नज़ारा आनंदपुर साहिब के किले के बाद जब सतगुरु जी ने परिवार छोड़ा, सरसा नदी पे बिछोड़ा हो गया, छोटे छोटे बच्चे माँ गुजरी के साथ नदी पार, किस तरह से दुखड़े सहे। अब पीछे लाल किले पे बहुत बड़ा समागम हुआ, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्होंने सोशली अनाउंस किया, आज हम गर्व से अपने माथे पे तिलक लगाते हैं, जनेऊ पहनते हैं
गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह की देन है और ये एहसान है जो चुकाया नहीं जा सकता। कर्जे से तेरे हिंद सुबक दोष ना होगा, एहसान तेरा हमसे फरामोश ना होगा। तो आओ, ये जो कविता है उन छोटे साहिबजादों, बहुत छोटी छोटी उम्र, सर्दियों का समा, कैर की सर्दी, ठंडे गरम कपड़े नहीं, कोई सेना नहीं, कोई शस्त्र नहीं, केवल 80 साल की बुजुर्ग दादी और 5 और 7 साल के 2 बच्चे। क्या समा रहा था वो हालात इन कविता में बयान करने की कोशिश की है। आओ प्यार से कविता मिलके गायन करेंगे। वाटा लम्मियां ते रस्ता पहाड़ दा, तुरे जांदे गुरां दे लाल जी, सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया, उस वेले दा सुन लो हाल जी। रस्ता पहाड़ दा, तुरे जांदे गुरां दे लाल जी, सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया, उस वेले दा सुन लो हाल जी। सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया, उस वेले दा सुन लो हाल जी। सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया, उस वेले दा सुन लो हाल जी। वाटा लम्मियां ते रस्ता पहाड़ दा, तुरे जांदे गुरां दे लाल जी, सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया, उस वेले दा सुन लो हाल जी। वाटा लम्मियां ते रस्ता पहाड़ दा, तुरे जांदे गुरां दे लाल जी, सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया, उस वेले दा सुन लो हाल जी। रात हनेरी बिजली लिशके, राह जंगलां दे पै गए ने। रात हनेरी बिजली लिशके, राह जंगलां दे पै गए ने। रात हनेरी बिजली लिशके, राह जंगलां दे पै गए ने। रात हनेरी बिजली लिशके, राह जंगलां दे पै गए ने। रेशम नालों सोहल शरीर नूं, दुखड़े सहने पै गए ने। रेशम नालों सोहल शरीर नूं, दुखड़े सहने पै गए ने। ओ रेशम नालों सोहल शरीर नूं, दुखड़े सहने पै गए ने। रेशम नालों सोहल शरीर नूं, दुखड़े सहने पै गए ने। छोटी उम्र दे दोनों बाल जी, माता गुजरी उन्हां दे नाल जी, सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया, उस वेले दा सुन लो हाल जी। छोटी उम्र दे दोनों बाल जी, माता गुजरी उन्हां दे नाल जी, सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया, उस वेले दा सुन लो हाल जी। वाटा लम्मियां ते रस
बाल नियाणे कंबदे ने कहर दी सरदी हड्डियां चीरे बाल न्याणे कंबदे ने कहर दी सर्दी हड्डियां चीरे बाल नियाणे कंबदे ने कहर दी सरदी हड्डियां चीरे बाल न्याणे कंबदे ने उंगली फड़ के मां गुजरी दी राह पत्थरां ते लंघदे उंगली फड़ के मां गुजराई दी राह पत्थरां ते लंघदे ने कदों अजीत ते जूझार वीरे आउणगे माता गुजरी नूं पुछदे सवाल जी सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया उस वेले दा सुनो हाल वाटा लंघियां ते रस्ता पहाड़ दा तोड़ी जांदे गुरा दे लाल जी सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया उस वेले दा सुन लो हाल जी वाटा लंघियां ते रस्ता पहाड़ दा तुर जांदे गुरा दे लाल जी सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया सुन लो हाल जी उम्र नियाणी दो बच्चियां दी एक मां बुढ़ड़ी साथ करे उमर नियाणी दो बच्चियां दी एक मां बुढ़ड़ी साथ करे बेदोषे इना निर्दोषां दा कौन है जो इंसाफ करे बेदोषे इना निर्दोषां दा कौन है जो इंसाफ करे कैसी होनी ने खेली चाल जी गंगू पापी ना दे नाल जी माते बिछोड़ा पै गया उस वेले दा सुन लो हाल जी वाटा लंघियां आगे रस्ता पहाड़ दा तोरे जाने गुरा दे लाल जी सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया उस वेले दा सुन लो हाल जी सरसा पै गया उस वेले दा सुन लो हाल जी सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया उस वेले दा सुन लो हाल जी सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया उस वेले दा सुन लो हाल जी सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया उस वेले दा सुन लो सारे बोलो वाहिगुरु 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 जे तुसी न फड़दे बाहां असां रुल जाना सी सानू किते न मिलदी थां असां रुल जाना सी असां रुल जाना सी जे तुसी न फड़दे बाहां असां रुल सानू किते न
मिलदी थां असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी। जे तुसीं न फड़दे बाहां असां रुल जाना सी, सानू किते न मिलदी थां असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी। शुकराना सतगुरु जी, उन्होंने बड़ी किरपा की, सानू अपने संगत परिवार विच थां दिती, अपनी बाणी की ओट दी, अपने ज्ञान की सोझी दी, नितनेम की दात दी। जे ना दिती होंदी तो साडा की होना सी। शुकराना, रोम रोम करके शुकराना। जे तुसी न फड़दे बाहां असां रुल जाना सी, सानू किते न मिलदी थां असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी। जे तुसी न फड़दे बाहां असां रुल जाना सी, सानू किते न मिलदी थां असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी। ना हसदी खेडदी ए जिंदगानी होनी सी, इस जीवन दी कुछ होर कहानी होनी सी। ना हसदी खेडदी ए जिंदगानी होनी सी, इस जीवन दी कुछ होर कहानी होनी सी। ना हसदी खेडदी ए जिंदगानी होनी सी, इस जीवन दी कुछ होर कहानी होनी सी। ना हसदी खेडदी ए जिंदगानी होनी सी, इस जीवन दी कुछ होर कहानी होनी सी। जे चरणी न देंदे असां रुल जाना सी, सानू किते न मिलदी थां असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी। जे तुसी न फड़दे बाहां असां रुल जाना सी, सानू किते न मिलदी थां असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी। असी टुटियां पत्तियां वांगू नाले रुलदे सी, गल गल दे उत्ते अखां तो अथरू डुलदे सी। असी टुटियां पत्तियां वांगू नाले रुलदे सी, गल गल दे उत्ते अखां तो अथरू डुलदे सी। असी टुटियां पत्तियां वांगू नाले रुलदे सी, गल गल दे उत्ते अखां तो अथरू डुलदे सी। असी टुटियां पत्तियां वांगू नाले रुलदे सी, गल गल दे उत्ते अखां तो अथरू डुलदे सी। जे तुसी न देंदे खुशियां, जे तुसी न देंदे खुशियां असां रुल जाना सी, सानू किते न मिलदी थां असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी। जे तुसी न फड़दे बाहां असां रुल जाना सी, सानू किते न मिलदी थां असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी,
कीती गल नाल लाया है सानू डिगदियां ढैंदियां नू उपर उठाया है गुरु नानक कृपा कीती गल नाल लाया है सानू डिगदियां ढैंदियां नू उपर उठाया है गुरु नानक कृपा कीती गल नाल लाया है सानू डिगदियां ढैंदियां नू उपर उठाया है गुरु नानक किरपा कीती गल नाल लाया है सानू डिगदियां ढैंदियां नू उपर उठाया है उस प्यार दिता बन मां तुसी प्यार दिता बन मां असां रुल जाना सी सानू किते न मिलदी था असां रुल जाना सी असां रुल जाना सी जे तुसी न फड़दे बाह जाना सानू किते न मिलदी था असां रुल जाना सी असां रुल जाना सी जे तुसी न फड़दे बाह असां रुल जाना सी सानू किते न मिलदी था असां रुल जाना सी असां रुल जाना सी सारुल जाना सी सारुल जाना आओ जी वाहिगुरु सिमरन तो आरंभता की सी वाहिगुरु सिमरन ते ही संपूर्णता करेंगे। आओ 2 मिनट केवल सारे करो कृपा। वाहिगुरु 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 वाहि
सारे बोलो जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। सारे बोलो जी वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। समूह मैनेजमेंट कमेटी और समूह आप साथ संगत का रोम रोम करके शुक्राना करता हूँ। आप सब ने ही बड़े प्यार और अदब के साथ, जो दास ने आरंभता में शुरुआत में विनती की थी कि भाई सब ने सिर ढक करके बैठना, सब ने विनती को मान रखा। सबका धन्यवाद, सबका शुक्राना। तो आज इस साल के इस दीवान में इतनी ही सेवा आप सब प्रवान करना। अगले साल गुरु कृपा करे फिर आप संगत के दर्शन बख्शें तो आपके संगत सेवा में हाजिर होंगे। आओ सारे फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत, अभी आपके समक्ष फरीदाबाद से भाई राजेंद्र सिंह जी सचदेवा अपनी पार्टी के साथ गुरबाणी के द्वारा उन्होंने दो बातें कही हैं जो मुझे अच्छी लगी हैं। सचदेवा साहब ने कहा कि एक विश्वास होना चाहिए। यदि हमारे को किसी चीज में भी विश्वास हो, किसी में भी विश्वास हो, भगवान कृष्ण में हो, राम में हो, साईं बाबा में हो, बिना विश्वास के बात नहीं बनती। अभी आपने साईं बाबा के 11 वचन हैं। साईं बाबा के 11 वचन है, 11 वचन। उन वचनों में ये लिखा हुआ है बाबा के बारे में, त्याग शरीर चला जाऊंगा। बाबा कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, बाबा कहते हैं त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त पुकारे दौड़ा आऊंगा। बिल्कुल ठीक बात है। यदि आप हम सब भगवान को उनका पूजन करते हैं, उनको हृदय से मानते हैं, संध्या पाठ करते हैं, यदि हमारे मन के अंदर बिल्कुल एकाग्र बैठ करके हम उनका पाठ करेंगे, ज़रूर हमारी आस पूरी होगी और परमात्मा हमारे मन में विराजमान है। हर जगह मंदिर है, कहाँ नहीं है मंदिर। सबसे पहले तो हमें आपको देखना चाहिए, क्या कहते हैं ना, मन मंदिर। ये मन के अंदर हमारा मंदिर है, इसमें भगवान बैठा है। आत्मा स्व परमात्मा का रूप होता है। बहुत सरदार राजेंद्र सिंह जी सचदेवा ने बड़ी दुख भरी कहानी, मेरे आंखों में से आंसू आ रहे। प्यारी संगत, आपको जो पता है, अभी राजेंद्र सिंह जी कह रहे थे, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु तेग बहादुर जी गुरु गोविंद सिंह के पिता थे और गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, 4 पुत्र। चारों पुत्रों का बलिदान कैसे हुआ, ये पारी साथ संगत जानती है। मैंने पहले भी कहा था, पटना के अंदर जब औरतें मिलने गई माई गुजरी से, कहा गुजरी माता गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र बलिदान हो गए। तो माता गुजरी ने क्या कहा, दुख भरी बात से क्या कहा, 4 मोए ते की होया, 4 मोए ते की होया, जींदे कई हजार।
आहा, क्या बात है। उनको अब आपके सामने जिसकी आपको थी इंतजार, अलका गोयल ब्रिजवासी, बहुत सुंदर सुंदर भजनों के साथ आप भी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे और वो भी विराजमान होने जा रही है। देखिए आके सारी पार्टी उनकी तैयार हो गई है, अलका गोयल का इंतज़ार है, आप भी तैयार हो जाइए। और अलका गोयल में एक ख़ास बात यह है, जब वो अपना गान प्रस्तुत करती हैं तो माताएं बहनें नाचने से उनका दिल खुश हो जाता है। मैं अब कैंप शुरू हो गया कि नाक चेक करवानी है। हाँ, अभी मुझे आदेश हुआ है, आँखों का चेकअप कैंप भी शुरू हो गया है। यदि किसी भाई ने आंखें चेकअप कराने जो भी करा दें, और उनमें नेत्रदान, सबसे बात के नेत्रदान, जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना, यदि वो आदमी पहले अपने परिवार को ये कह दे कि मेरी जब काया संसार को चली जाए तो मेरे दोनों आँख, एक आँख का मैं दान करके जाऊंगा, अपने परिवार को बोल जाता है, तो उसका नेत्र एक या दो किसी दूसरे भाई की आंख में लग जाता है, उसको रोशनी मिल जाती है। ये बहुत उपकार का काम है। अब मैं वो गुरु न्यू कॉलोनी गुरुद्वारा संगत के प्रधान जी जो है वो सरबजीत सिंह जी हैं, मेरा ख्याल है वो भी आए हुए हैं। मैं शिरडी साईं सेवा समिति की ओर से उनका स्वागत करता हूं। मेरा ख्याल है कि वो या उनके भाई साहब आए हैं तो मैं धन्यवाद दूँ। अब आपके सामने अलका गोयल जी जो है आने वाली है, आप भी तैयार हो जाइए उनके भजन संगीत के साथ, और आपने पूरा नृत्य करना है। नृत्य उनका एक गाना है, बहुत सुंदर गाना गाती हैं, जो है वो उसके अंदर आप जो है ना ब्रिजवासी है तो आप रुक नहीं पाओगे, आप देखा नृत्य करोगे। नृत्य, ये डांस नहीं कह रहा, डांस तो कल्बों में होता है ना, शादियों में होता है, ये नृत्य होता है। तो बहनें माताएं वो नृत्य करेंगी। एक उनका गाना है ना, वो दम आवे ना आवे, है बड़ा सुंदर गाना है। हाँ, तो ये सुंदर गाना जो है आप सुनोगे, वो 2 घंटे 2.5 घंटे का प्रोग्राम देगी अलका जी।